हाय फ्रेंड्स, प्रकाश का पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4। आज 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये भाग 8 है, इसका बाकी पार्ट्स बन गया है। आप लोग इसको जाकर के अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए इसका पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के रूप में लिखना है। कॉट के रूप में लिखना है। तो ये पहले आप देखेंगे इस तीनों में से कोई संबंध है कि नहीं है कॉट के साथ। कॉट के साथ जिसका संबंध रहेगा बस बन जाएगा। तो देखिए टेन के साथ कॉट का संबंध होता है, चूंकि टेन ए गुने कॉट ए बराबर 1 होता है, तो टेन ए बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट ए। ये संबंध हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए ये गुना है तो बटा में भाग बन जाएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लंब पता चल गया है। लंब हमारा 1 है। और देखिए आधार क्या है, कॉट ए है। इस प्रकार का जब भी सवाल आ जाए केवल एक संबंध पता होना चाहिए, बाकी सब बन जाएगा, इसमें रटना नहीं है। अब देखिए अब कर्ण निकालना है। कर्ण नहीं पता है, कर्ण को हम लोग निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है, 1 है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है, कॉट है, तो कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण जो है ये कर्ण एसी, एसी क्या है, कर्ण है। एसी स्क्वायर कर्ण है, तो AC बराबर हो जाएगा, इसमें से स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट में हो जाता है। तो 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा कर्ण निकल गया। कर्ण आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कर्ण कितना आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कर्ण आ गया तो ये हम मान निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। बस ये सूत्र लगा देना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, इसको यहां पे बना लीजिए। लंब है 1 और कर्ण कितना है, ये देख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक और है सेक ए। सेक ए, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा, कर्ण क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है और आधार कितना है, कॉट ए है। देखिए सवाल बन गया। और टेन का जो मान है हम पहले ही निकाल दिए हैं यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार का 1-2 सवाल और बनाएंगे हम लोग, बस समझ में आ जाएगा। अब देखिए 8.4 का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो देखिए सबको सेक के पदों में व्यक्त करना है, यानी सबको सेक में बदलना है। ठीक है, सेम पहला जैसा सवाल है,
इसको भी वही हम देखेंगे कि पहले कोई संबंध को ढूंढेंगे, कोई संबंध। तो देखिए, चूंकि cos A गुने sec A बराबर होता है 1, ये संबंध हम लोग को पता है, ये बहुत पहले हम लिखवा चुके हैं, प्रथम जो इसका बेसिक क्लास में ये सब बताए हैं। cos A गुने sec A बराबर 1, तो ये हो जाएगा cos A बराबर 1 बटा sec A। ठीक है, अब देखिए sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिए हमको आधार मालूम हो गया है और कर्ण मालूम हो गया है, आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आधार कितना है, आधार है 1, देखिए आधार 1 है, ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है, कर्ण दिया है sec A। हमको आधार और कर्ण पता है, लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब, देखिए लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट हम लंब निकाल दिए, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, sec है, और आधार कितना है, 1 है। हमारा लंब निकल गया BC लंब निकल गया, लंब आ गया sec स्क्वायर A माइनस 1, लंब आ गया sec स्क्वायर 1, sec स्क्वायर A माइनस 1। तो अब जितना भी पूछ रहा है अब सब निकल जाएगा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि सभी को ज्ञात करना है। देखिए पहले हम साइन निकालेंगे, यहां से शुरू करते हैं, साइन A। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब है कितना, sec स्क्वायर A माइनस 1 है, और कर्ण है sec A। देखिए वो निकल गया, बहुत आसान है। अब हम निकालेंगे cos, नहीं cos तो निकाले हैं, फिर भी निकाल देते हैं। cos थीटा बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखिए कितना है, 1 है, और कर्ण क्या है, sec A है। ऐसे निकल चुका है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे tan A, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देख लीजिए लंब कितना है, 1 है, नहीं लंब है ये sec स्क्वायर A माइनस 1, और आधार है 1, तो इसको छोड़ देंगे, बटा पे लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए cot A, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार क्या है, 1 है, और लंब क्या है, sec स्क्वायर A माइनस 1। देखिए बहुत ही आसान नियम है, बहुत सबसे आसान नियम है, इसको अच्छे से समझिए। अब देखिए हमारा साइन cos tan निकल गया, cot निकल गया, और sec के पद है ये हैं। अब हम निकालेंगे cosec, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है, sec A है, और लंब क्या है, sec स्क्वायर A माइनस 1। देखिए कर्ण हमारा ये है sec A, और लंब है अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए sec A, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब।
सब कुछ सेक में ही बदलना है, सेक भी हम निकाल देते हैं। कर्ण क्या है? सेक। ये आधार होता है, ये आधार होता है। कर्ण है सेक ए, आधार एक, सेक का सेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान नियम है इसका। अब देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, मान निकालिए। मान ज्ञात करना है, इसमें 2 सवाल है। तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए इसका बनाने का नियम क्या है, ये 27 है तो इसको भी 27 करना पड़ेगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से हम 63 को घटा देंगे। हम बताए थे ना कि यहाँ जो मान है उसको पहले ही हम 90 में से घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 27। यहाँ पर आ गया 27 प्लस, इसको नहीं बदलना है, ये सेम रहेगा। या फिर एक बार ध्यान दीजिए, देखिए साइन 63 है ना, तो इसको कॉस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से हम 63 को घटा लेंगे, तो आ जाएगा 27। तो 27 को हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, और नीचे देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस, अब देखिए क्या करेंगे, 90 में से हम 17 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 73 डिग्री प्लस, इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ध्यान दीजिए, बस यहीं पे ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अगर ये सूत्र आप लोग नहीं समझे हैं तो इसके पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे समझाए हैं। कॉस 27 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो जी यहाँ जो थीटा का मान होता है ना वही लिखा जाता है। अब इसमें से घटेगा नहीं, इसको याद रखना है। अब इसमें से घटेगा नहीं, अब इसको बाकी को हम उतार देंगे। अब देखिए cos 90 माइनस 73 प्लस cos स्क्वायर 73, तो cos स्क्वायर 90 इंटू थीटा, जो थीटा का मान है ना यहाँ पे, ये थीटा का मान हम यहाँ पे लिख देंगे। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन 73 प्लस cos स्क्वायर 73। यहाँ जो थीटा का मान रहेगा वही हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग करना है, cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। ये भी है साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा सूत्र का प्रयोग किए हैं देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको याद रखना है। इसी सूत्र पे ये हुआ है, cos को इधर रखिए, अच्छा है साइन को उधर रखिए, 1 ही होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा सवाल है, ये कह रहा है साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65, इसका भी मान निकालना है। तो सेम हम वही नियम लगाएंगे। देखिए इसको हम बदलेंगे, इस पद को साइन 90 माइनस 25, यानी 90 में से हम 25 को पहले ही घटा देंगे, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया 65। अब देखिए इसको नहीं बदलेंगे, इसको हम जैसा है वैसे लिख देंगे प्लस। अब देखिए इसमें का एक बदल देते हैं, इसमें का एक भी बदल देंगे, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस, इसमें भी 90 में से 25 को घटा देंगे। इस 25 को 90 में से पहले ही घटा देना है। क्या करना है, पहले ही घटा देना है। तो ये हो जाएगा 5, ये 6, 65। इसको लिख देना है जैसा है वैसे। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। यहाँ जो cos का मान होता है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे नहीं, याद रखना है। अब ये नहीं घटेगा। अब यहाँ पे है cos
65। अब ये देखिए फर्स्ट टर्म माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 65 हो जाएगा, यहाँ का थीटा यहाँ लिखा जाता है और साइन 65। ठीक है। अब ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बीच में गुना है, तो कॉस कॉस में गुना होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65। ठीक, ये साइन साइन में गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। तो देखिए सेम सूत्र आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, इसमें भी यही सूत्र लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। चौथा सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, देखते हैं कौन कौन ऑप्शन सही है। तो देखिए ये सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो इसमें से हम 9 को कॉमन निकाल देंगे, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए टेन खत्म हो जाएगा तो बचेगा 9, तो 9 गुने 1 बराबर 9। तो देखिए इसमें कौन है 9, ये बी हो जाएगा, बी नंबर होगा। अब देखिए दूसरा सवाल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है देखते हैं। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए ये 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सब सूत्र पढ़ा चुके हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। अब देखिए इसमें 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। ठीक है। ये सब सूत्र है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ये सब आप लोगों को बेसिक वीडियो में मिल जाएगा, जो बेसिक वीडियो है त्रिकोणमिति का, उसमें ये सब पढ़ाए हैं जितना सूत्र है। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहां देखिए ये हो जाएगा इसका एलसीएम साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें भी कॉस थीटा साइन थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 है इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर कर देंगे। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। देखिए एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो अब देखिए कॉस साइन में यहाँ पे गुना हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप ले लिया है, तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में जोड़ेंगे, तो a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। और देखिए बटा में हो जाएगा, और 1 है, 1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, बटा है cos a sin a। अब देखिए साइन थीटा cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी देखिए 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये बचा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा -1, बटा में है cos थीटा साइन थीटा। ये एक प्लस है और माइनस है तो खत्म हो गया, और बचा है ये, तो ये खत्म हो जाएगा इससे, तो बचेगा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, 2 बार बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए चौथा का तीसरा सवाल है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर है। अब देखेंगे किसके बराबर आ रहा है ऑप्शन में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। तो सेक ए, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सब सूत्र लिखवाए हैं, ये जितना है ये सब सूत्र हम लिखवाए हैं। एक बार बेसिक क्लास जरूर देख लीजिए, इसका बेसिक वाला वीडियो देख लीजिएगा तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। 1 माइनस साइन ए, अब देखिए सेक थीटा को हम बदल दिए 1 बटा कॉस थीटा में, टेन थीटा को बदल दिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, और इसको हम जैसा है वैसे रखते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए। अब इसका यहाँ पर गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसमें सूत्र लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटा में कॉस ए। अब देखिए ये 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, बटा में कॉस ए। अब यहां पर ध्यान देना है कि कॉस का स्क्वायर है तो कॉस 2 बार है ना, कॉस ए गुने कॉस ए, कॉस का स्क्वायर का मतलब कॉस 2 बार है, और नीचे क्या है कॉस 1 बार है, तो कॉस ए कॉस खत्म हो गया, तो कॉस ए इसका आंसर आ जाएगा कॉस ए। तो देखिए कॉस ए कहाँ है, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, तो इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इसके बटा में लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए मेन बटा हो गया, ये मेन बटा, इसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देख लीजिए मेन बटा हो गया ना हमारा, मेन बटा। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए, अब देखिए एक में से भाग करेंगे तो कॉस आएगा, तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब फिर नीचे
अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बाटा में है कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए मेन बटा, ये बड़ा वाला मेन बटा है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब देखिए इसके नीचे है साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, पहला गुने चौथा और दूसरा गुने तीसरा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुने, अब देखिए इसके ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। ठीक है, पहला का गुना किए हैं, पहला का गुना चौथा के साथ और दूसरा का गुना तीसरा के साथ, पहला गुने चौथा और दूसरा गुने तीसरा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो ये किसके बराबर होता है, ये tan के बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, tan के स्क्वायर, यानी कि डी, इसका भी डी हो जाएगा। ये देखिए अगर 4 को बटा को हल करने में दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए सबसे आसान देखिए विधि है, इसको क्या कीजिए, देखिए इसको क्या कीजिए कि इसको लिख दीजिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए पहले, उसको बटा का मतलब भाग होता है, बटा का मतलब भाग, तो देखिए यहाँ पर भागा का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ पर भाग का चिन्ह हो गया। अब देखिए ये इसको सेम लिख दीजिए और फिर ये जैसा है वैसे लिख दीजिए 1 बटे साइन स्क्वायर है। ठीक है, देखिए 1 बटे कॉस स्क्वायर है, 1 बटे कॉस स्क्वायर, ये बाटा का मतलब भाग होता है तो भागा का चिन्ह दे दिए और 1 बटा साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये भिन्न का बाटा आप लोग पढ़े होंगे तो इसको पलट दीजिए, भाग को गुना बदल दीजिए, ये ऊपर चला जाता है, यानी अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, ये हर ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिए आ गया साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, जो भी अच्छा लगे। ठीक है।